गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हरिन चौधरी एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से। जैसा कि हम सब आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो जैसा कि ऑलरेडी मेरी कोडिंग डिकोडिंग पे 3 वीडियोस आ चुकी हैं। कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, बाइनरी कोडिंग। आज मैं उसके पार्ट 4 के बारे में बात करूंगा और पार्ट 4 में जो हम पढ़ने जाएंगे उस कोडिंग का नाम है अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। क्या नाम है उसका? अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। जैसे कि आपको सामने एक स्लाइड दिखाई दे रही होगी और स्लाइड पे आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम अब जो कोडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो कोडिंग कौन सी है? अल्फ़ाबेटिकल। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में। तो हम बात करेंगे आज अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना। तो क्वेश्चन करने से पहले ये समझ आना इंपॉर्टेंट है कि अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग होती क्या है या उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग होती क्या है और कैसे उस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग है क्या। तो अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग के बारे में यदि मैं बात करूं तो मेरी जो सबसे पहली वीडियो रिलीज़ हुई थी, कौन सी वीडियो? बेसिक ऑफ रीजनिंग। यहाँ बहुत काम आने वाली है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग के बारे में। कैसे काम आने वाली है? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग में हमें प्लेस वैल्यूज़ या उनके अपोजिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों ने, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी और उसमें आपने अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू और अपोजिट्स को याद किया होगा। ठीक है, बात आती है कि अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग में क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं। तो भैया हो सकता है अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेट में कोड किया गया हो। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये, मान लो यहाँ लिखा है मिक्स और मिक्स को नीचे कोड किया गया RSTPM। कोई भी यहाँ मेथड निकालने की कोशिश ना करे क्योंकि मैंने रैंडमली लिखा है। जरूरी नहीं है यहाँ कोई पैटर्न हो। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कि यार ये जो अल्फ़ाबेट्स है ना, ऊपर ये सारे अल्फ़ाबेट्स, ये नीचे भी किस में कन्वर्ट किए गए हैं? अल्फ़ाबेट्स में। मतलब अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट किया जा सकता है या हो सकता है अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट किया जाए। मतलब ऊपर मेक्स निकालो, नीचे 4 1 2 5 और 1, ऐसा कुछ नंबर लिखा। मतलब इस बार अल्फ़ाबेट को किस में? नंबर में कन्वर्ट किया गया। या थर्ड क्वेश्चन और है, अल्फ़ाबेट्स को हो सकता है सिंबल्स में कन्वर्ट किया जाए। किस में कन्वर्ट किया जाए? सिंबल्स में। ठीक है, सिंबल और नंबर दोनों को मिक्स कर दिया जाए। जैसे कि मान लो मिक्स का कोड लिखने गया मैं और यहाँ लिखा है 4@1 2#, ऐसा कुछ लिखा। सही बोल रहा हूँ? यानी 3 क्वेश्चन बने स्टूडेंट्स। क्या? अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को नंबर या अल्फ़ाबेट को सिंबल और नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यार एक क्वेश्चन और बनता है कि वो जो वर्ड था ना, उस वर्ड को आपस में ही अरेंज कर दिया गया हो। आपस में ही क्या कर दिया गया हो? अरेंज। किस तरीके से? मान लो मैंने मेक्स लिखा और नीचे मैंने मेक्स को SEKAM लिख दिया, मतलब सर इसको रिवर्स कर दिया उसी के अंदर। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल बात करने जो जा रहा हूँ, ये जो मैंने आपको बताया याद रखना, टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। किसके? टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट टू नंबर, अल्फ़ाबेट टू सिंबल नंबर। और हो सकता है अल्फ़ाबेट्स एक वर्ड जो है उसको आपस में ही अरेंज किया गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखो, एक और चीज़ आपको याद रखनी है। वो चीज़ क्या है कि यार अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग जो है ना, वो हमेशा एक सिमेट्री फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? एक सिमेट्री फॉलो करती है। ये याद रखना। कैसे? ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, आगे वाली स्लाइड में बात करते हैं कि सर ये सिमेट्री फॉलो करने वाला क्या फंडा है, इसे समझाने की कोशिश करो। तो मैं आपको समझाता हूँ कि सिमेट्री का फंडा है क्या। ठीक है, समझिए सिमेट्री कहना क्या चाहता है। सबसे पहले देखो यार, यहाँ पंगा जो पड़ता है ना, वो ऑड नंबर में पड़ता है। क्यों? मान लो इवन नंबर के 4 वर्ड होते हैं मेरे पास, 1 2 3 4, 4 है और इन 4 को नीचे भी किन्हीं 4 लेटर में कोड किया गया। तो यहाँ में कोई इशू नहीं है। यहाँ हम इनको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि ये सब किस में? इवन नंबर में। हो सकता है यहाँ पहला वाला दूसरे से हो तो इधर भी दूसरे से हो, या पहला तीसरे तो ये भी तीसरे से। मतलब इवन नंबर में हमें कोई इशू नहीं आता। इश्यू कहाँ आता है? समझाता हूँ। इश्यू आता है जब ये ऑड नंबर बन जाता है, जब ये लेटर कैसे हो जाते हैं? ऑड। सबसे पहला पैटर्न जो आपको अपने दिमाग में रखना है, वो ध्यान रखना, सबसे पहला पैटर्न जो है वो दिमाग में क्या होना चाहिए, ये हमें क्लियर होना चाहिए
ठीक है। तो पहले नंबर के बारे में यदि मैं बात करूं तो पहला पैटर्न जो है वो है स्ट्रेट पैटर्न। कौन सा? स्ट्रेट पैटर्न। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि सबसे पहले काम किया करो कि इनके ऊपर इनकी नंबरिंग लिख लिया करो। नंबरिंग मतलब क्या कि इनके ऊपर इनके क्या लिख लिया करो, प्लेस वैल्यू लिख लिया करो। क्या बोल रहा हूँ मैं कि इनके ऊपर इनकी नंबरिंग लिख लिया करो, मतलब इनके ऊपर इनकी क्या लिख लिया करो, प्लेस वैल्यू, क्योंकि प्लेस वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, तो सुनिए, सबसे पहला पैटर्न क्या करोगे कि आप पहले वाले को पहले वाले से कनेक्ट करके देखोगे, दूसरे को दूसरे वाले से कनेक्ट करके देखोगे, तीसरे को तीसरे वाले से कनेक्ट करके देखोगे, चौथे को चौथे वाले से कनेक्ट करके देखोगे और पांचवे को पांचवे वाले से कनेक्ट करके देखोगे। ठीक है, अब क्या है कि इनमें कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ क्या, या हो सकता है सब में +1 +2 +3 जैसा कुछ हो रहा हो, या +1 +2 +3 +4 +5 ऐसा हो रहा हो, या +1 -1 +1 -1 +1, ऐसा कोई सिमेट्री हमेशा कहीं ना कहीं फॉलो कर रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा, मैंने एक वर्ड लिखा आपको राइट, और राइट को मैंने जो है वो कोड किया, राइट को मैंने कुछ इस तरीके से कोड किया, TKIJV, और यहां मैंने आपसे कहा कि फिर बताइए मूवी का कोड क्या होगा। किसका कोड पूछा मैंने आपसे? मूवी का कोड क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहली ट्रिक क्या बताई, याद करो। सबसे पहले आपको बताया मैंने कि क्वेश्चन को अगर जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके ऊपर नंबरिंग लिखा करो। याद करो आर की नंबरिंग मैंने किस तरीके से आपको याद कराई थी, याद करो। सिफ्लोरक्स, किसे याद कराई थी? सिफ्लोरक्स, CFILOR, आर आया 6 पे, किसका मल्टीपल है? 3 का, 6 3 18, मतलब आर की वैल्यू तो कितनी हो गई? 18। आई की वैल्यू कितनी थी? 9, G7, H8, T20। आपको इस तरीके से ये याद होनी चाहिए। सेम नीचे T कितना है? 20, K कितना है? 11, I 9, J 10, V 22। मैंने पहले कौन सा पैटर्न दिमाग में रखने का है? स्टेट पैटर्न के बारे में मैंने आपसे बात की है। देखते हैं स्टेट पैटर्न में क्या है। तो जैसे मैं स्टेट पैटर्न देखने गया, 18 में +2 करना पड़ेगा, क्या आएगा? 20। इसी तरीके से 9 में +2 करना पड़ेगा, क्या आएगा? 11। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 7 + 2 9, 8 + 2 10 और 20 + 2 22, मतलब सब के सब में मैंने फाइनली क्या किया? +2, और लिखा कहाँ? उसके नीचे। तो अगर मैं इसका कोड बनाना चाहता हूँ तो मैं इसके नीचे लिखता जाऊँगा, एक एक के नीचे, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। M की वैल्यू 13, O 15, V 22, R 9 एंड E 5। +2 करूँगा, 13 + 2 15 आएगा, 15 + 2 17, 22 + 2 24, 9 + 2 11, 5 + 2 7। 15 किसका नंबर होता है? मतलब O का नंबर होता है। 17 किसका नंबर होता है? Q का। 24 किसका नंबर होता है? बताइए जल्दी से, किसका होगा? X का। 11 के बारे में बात करूँ तो 11 किसका होता है? K का। और अगर मैं 7 के बारे में बात करूँ किसका है? G का। आंसर क्या बना? OQXKG। बताइए सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कहीं भी किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो बोलो हाँ या ना। ये सबसे पहला पैटर्न है, कौन सा? स्टेट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर कोई बैंकिंग सेक्टर का स्टूडेंट है, देखो यार, मेरा एक मानना है कि पूरा रायता पढ़ने की बजाय है उस रायते में से ना जो हमें अच्छी लगती है, मान लो बूंदी का रायता है और हमें बूंदी पसंद है, तो पूरी छाछ पीने से अच्छा हम बूंदियों को खा के अपना पेट भरा जाए, क्योंकि हमें पसंद तो वही है। हाँ या ना। इसी तरीके से ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का रायता बहुत बड़ा है, लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमारा रायता कितना लिमिटेड होना चाहिए। तो आपका रायता ज़्यादातर लिमिटेड होता है या तो सब्सटीट्यूशनल कोडिंग, जो मैं एक पार्ट, आप फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए अपलोड किया था, चाइनीज़ कोडिंग के नाम से भी मैंने उसे डाला है, तो इस सब्सटीट्यूशनल या चाइनीज़ कोडिंग, ठीक है, वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर प्री की बात करूँ तो। कि सर मेंस में कौन सी कोडिंग आएगी, तो भैया जिस दिन मैं मेंस की कोडिंग का चैप्टर लूंगा उस दिन मैं मेंस की कोडिंग के बारे में जरूर बताऊंगा। या कंडीशनल आती है प्री में, ठीक है, कि सर बाइनरी क्यों कराई? बाइनरी बेटा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोडिंग है, एसबीआई ज़्यादातर पूछ सकता है, इसलिए मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता। कि सर आज जो टॉपिक चल रहा है अल्फाबेटिकल कोडिंग, अगर इससे कभी कोई क्वेश्चन बनता है ना तो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते इसलिए इसे नहीं छोड़ रहे।
हाँ, अगर कोई बंदा रेलवे की तैयारी कर रहा है, या कोई बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा है, या कोई बंदा आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेटिकल कोडिंग ही इंपॉर्टेंट है। वहां सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, अल्फाबेटिकल कोडिंग, वहां इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे उसी तरीके से कि यार हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ सबको? पहला पैटर्न कौन सा? स्ट्रेट पैटर्न। इस स्ट्रेट पैटर्न में एक चीज आप देख रहे होंगे कि पहले वाले को मैंने पहले से ही कनेक्ट किया, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से। कोई दिक्कत है किसी को? मेरे हिसाब से दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, समझिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सुनो, दूसरा पैटर्न। अब यहां से आपको पैटर्न बनाने के ना तरीके याद रखने हैं, कैसे बताता हूं। ये मेरे पास 5 लेटर हो गए, इस तरीके से नीचे इनके कोड लिखे होंगे। तीसरा पैटर्न कनेक्ट कैसे करेंगे समझाता हूं। अब तक मैंने जो पढ़ा वो एक ही पैटर्न पढ़ा, जिसे कहते हैं स्ट्रेट पैटर्न, और एक ही होता है स्ट्रेट पैटर्न, बाकी सब क्रॉस पैटर्न कहलाता है। कैसे पैटर्न कहलाते हैं? बाकी सब क्रॉस। और क्रॉस में याद करने का तरीका आसान है, वो मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको फोकस करना है। आप सिर्फ चौधरी सर के साथ जुड़े रहिए, वो आपके लिए हमेशा हर वक्त तत्पर है बैंकिंग अकेडमी परिवार की तरफ से। चलिए इधर देखिए बेटा, पहले मैंने पहला पैटर्न पढ़ाया तो पहले को पहले से कनेक्ट कर चुका था, तो इस बार मैं पहले को पहले से नहीं, पहले को दूसरे से कनेक्ट करूंगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, मैंने कहा था अल्फाबेटिक कोडिंग सिमेट्री फॉलो करती है। मतलब ये है कि अगर यहां पहले को पहले से, यहां पहले को दूसरे से कनेक्ट किया है, तो पीछे वाली साइड से भी पहला दूसरे से ही कनेक्ट होना चाहिए। ये कंपलसरी है। दूसरा किससे कनेक्ट होगा? पहले से, तो यहां पे भी दूसरा किससे कनेक्ट होना चाहिए? पहले से। सिमेट्री हो गई। बच गया ऑड नंबर वाला, बचा हुआ बच्चे से क्या हो जाएगा? कनेक्ट। हाँ या ना? कुछ लोग कह रहे होंगे सर एग्जाम्पल देके बताओ, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैं बिल्कुल आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं, समझो एग्जाम्पल। मैंने एक वर्ड लिखा मिक्स, मैंने एक वर्ड लिखा कौन सा? मिक्स, और मैंने उसे जो है वो कोड कर दिया, मिक्स को कोड किया मैंने BNT F, ठीक है। और क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे राइट का कोड बताइए। क्वेश्चन क्या है कि राइट का कोड बताओ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि पैटर्न का पता लगाना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप पैटर्न का पता लगाना चाहते हो तो आपको पैटर्न का पता लगाने के लिए एक चीज़ करनी चाहिए, और वो चीज़ क्या है? आपको उसके ऊपर नंबरिंग लिखनी चाहिए। कहा था या नहीं कहा था? चलिए अब मैं बात करता हूँ, M की नंबरिंग कितनी है? 13। आपको नंबरिंग मेरी तरह याद होनी चाहिए, 1, 9, 5 और 19, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो 6, 20, 12, 14 और कितना? 2। सबसे पहले मैंने क्या कहा था? देखो यहां आप क्वेश्चन की तरीके से मत चलो कि सर आप दूसरे नंबर का करा रहे हो मतलब वही पैटर्न अप्लाई होगा, ऐसे नहीं सोचना मेरे भाई। मान लो ये क्वेश्चन आया, हम कैसे सोचेंगे? हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा स्ट्रेट पैटर्न। मैंने जैसे ही स्ट्रेट पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की तो 13 माइनस 11 करूँ तो 2 आ जाए, है ना? मतलब 11 घटा, लेकिन आगे तो 11 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा। मतलब ये तो कॉन्सेप्ट कुछ हुआ नहीं ढंग का। तो अगर पहला पहले से कनेक्ट नहीं है तो पहले को दूसरे से कनेक्ट किया तो +1 हुआ, 13 + 1 क्या हो जाएगा? 14, और 1 + 1 भी क्या हुआ? 2। मैंने कहा यार अगर आगे पहले वाला दूसरे से कनेक्ट हुआ तो पीछे भी पहले वाला दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। मैंने कहा यार हो तो रहा है 19 + 1 20। तो मैंने कहा दूसरा पहले से हो रहा है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो रहा है, 5 + 1 6। इसका मतलब कौन सा पैटर्न फॉलो कर गया? दूसरा। और बीच वाला फिर बीच वाले से होगा कैसे? बीच वाले को अगर मैं कनेक्ट करने जाऊं तो बीच वाले में मैंने ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। हाँ, ऊपर एक छोटी सी मिस्टेक की हम लोगों ने, याद रखना कि के का नंबर कितना होता है बेटा? 11 होता है। कितना? 11, है ना? तो 11 + 1 भी कितना हुआ? 12। इसका मतलब कि ये क्रॉस पैटर्न है और +1 का पैटर्न है। तो यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, हाँ या ना?
और +1 करते जाओ। 18 + 1 19 कौन आएगा? S। I में +1 करोगे तो कौन आएगा? J। इसी तरीके से H में +1 करोगे तो कौन आएगा? I। इसी तरीके से T में करोगे तो कौन आएगा? U। G में करोगे तो कौन आएगा? H। JSHUI। ये याद रखना बेटा, क्या ये I है, ये L नहीं है, क्या है? I। तो क्या आया? JSHUL। समझ आया या नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे? तीसरा देखिए, पहला वाला पहले से कनेक्ट हुआ, पहला वाला दूसरे से कनेक्ट हुआ। अगर मैं पहले वाले को तीसरे से कनेक्ट करने जाऊं तो फिर इधर से भी पहले वाला तीसरे से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन क्या इधर से पहले वाले को कोई तीसरा मिला? नहीं मिला। इसका मतलब सिमेट्री फॉलो नहीं हुई। मतलब क्या कि पहले वाला तीसरे से, क्या पहले वाला जो है वो तीसरे से कनेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कोई भी पैटर्न नहीं है। तो अब क्या करना है? अगर पहले वाला तीसरे से कनेक्ट नहीं होगा तो देखो फिर से याद कराता हूं, पहला पहले से कनेक्ट हो गया, पहला दूसरे से कनेक्ट हो गया, पहला तीसरे से होगा नहीं, अभी समझाया। तो अब बारी किसकी है? पहले को चौथे से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर इधर से पहला चौथे से कनेक्ट हुआ तो इधर से भी पहला चौथे से ही कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? पहला चौथे से कनेक्ट होगा। तो आपको पहला किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? चौथे वाले से। हाँ है ना? ठीक है, ढंग से मैं दोनों को कनेक्ट करता हूं एक बार वापस से। पहले वाला चौथे से कनेक्ट हो गया, ठीक है, और ये पहला भी किससे कनेक्ट होगा? चौथे वाले से कनेक्ट होगा। तो अब क्या होगा? अब क्या करना है? पहला चौथे से तो दूसरा पांचवें से कनेक्ट कर दो, तो इधर भी दूसरा किससे कनेक्ट कर दो? पांचवें से कनेक्ट कर दो भैया, और बचा हुआ बचे हुए से ही कनेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा मूवी। क्या लिखा? मूवी। और मूवी को मैंने कोड कर दिया। किस तरीके से मैंने कोड किया बताता हूं। मूवी को मैंने कोड किया RVE, उसके बाद मैंने लिखा N, और उसके बाद मैंने लिखा L। इस तरीके से मैंने कोड किया, और कोड करने के बाद मैंने कहा कि चलो पैटर्न ढूंढते हैं। जब हम पैटर्न ढूंढने इसके पास गए तो पैटर्न ढूंढते वक्त क्या कहा कि यार, मैंने कहा प्लेस वैल्यू या अपोजिट की कुछ कहानी है। ठीक है, देखो पहला पहले से कनेक्ट हो गया, पहला दूसरे से, पहला तीसरे से होगा नहीं। तो जब मैंने पहले को चौथे से कनेक्ट करने की कोशिश की MN, तो एक चीज तो याद आई कि यार या तो +1 है। तो मैंने कहा फिर इसको भी कनेक्ट करके देख लो, पहले को चौथे से। तो आपने कहा सर अब तो +1 नहीं हो रहा, इसका मतलब +1 तो नहीं है। तो मुझे कहानी याद आई यार, MN का एक और रिलेशन है, और वो रिलेशन है अपोजिट का। किसका रिलेशन? अपोजिट का। तो मैंने कहा क्या EV का अपोजिट होता है? तो आपको याद आया लव। कौन याद आया आपको? लव। कि लव को तोड़ा था, और LO का अपोजिट हुआ था EV का, मतलब ये भी अपोजिट है। मतलब क्लियर हो गया भैया कि पहला चौथे से, पहला चौथे से, दूसरा पांचवें से, दूसरा पांचवें से, और ये सब एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। हाँ है ना? समझ आ गया या नहीं आ गया? कि सर अगर नया वर्ड आ जाता तो कैसे करते? तो मान लो मैंने एक नया वर्ड दे दिया आपको यहीं पे, और मैंने कहा कि आप उसका पैटर्न निकाल के बताइए। याद तो क्या रखना है? ये अपोजिट करना है भैया, और अपोजिट में क्या? पहला चौथे से कनेक्ट करना है। तो मान लो मैंने एक वर्ड लिख दिया, मैंने वो वर्ड आपको ऐसा कुछ लिखा कि आपको CAKES, केक्स का कोड निकालना है। तो पहला चौथे से, दूसरा पांचवें से, और ये इसके नीचे क्या? अपोजिट। C का अपोजिट X, A का अपोजिट Z, S का अपोजिट कौन होता है? हनी सिंह, HE लव, कौन आएगा? V, और K का अपोजिट किंग्स 11 पंजाब, VHPXZ। हाँ या ना? कर लोगे या नहीं कर लो? कोई बात है तो बताओ, कर लोगे? इसी तरीके से आगे भी इसी तरीके से बताया है कहानी को। मैं आपको ये कहानी अगर समझ आ गई तो आपको ये कहानी भी समझ आएगी कि फिर यहाँ पे पैटर्न कौन सा? 4 से कनेक्ट हो गया, तो अब बारी किसकी है? पांचवें की। पहला पांचवें से, पहला पांचवें से, दूसरा चौथे से, तो यहाँ दूसरा चौथे से, और बचा हुआ तीसरा तीसरे से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब एक बार पहला पहले से, पहला दूसरे से, पहला तीसरे से नहीं होगा, पहला चौथे से, और पहला पांचवें से। इस तरीके के कुछ पैटर्न होंगे। कि सर ये फिक्स पैटर्न है क्या? बिल्कुल भी फिक्स पैटर्न नहीं है, पैटर्न और भी बनेंगे, लेकिन इन सबको एक बार दिमाग में क्लियर जरूर रखना है। एनी डाउट? अपोजिट्स याद होनी चाहिए सबको,
क्लियर होने चाहिए सारे अपोजिट, ठीक है। एक बार मैं वापस से बोल के बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ मेरी पहली वीडियो, याद करना। AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रक्स, DW दूध वाला, EV लव, FU फन, GT एक मॉल से याद कराया था। एक जयपुर में एक मॉल है GT नाम का, जिसके अंदर जयपुर क्वीन रहती है, मतलब G का अपोजिट T और J का अपोजिट Q। नेक्स्ट HS हनी सिंह, ठीक है, यो हनी सिंह। उसके बाद बात करें IR इंडियन रेलवे, JQ जयपुर क्वीन। उसके बाद याद करें किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। उसके बाद बात करें फिर से लव और मैन। इस तरीके से मैंने कुछ याद कराए थे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। आप सबके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ट्रिपल को लिखा गया है SQHOOKD। क्या बोला मैंने कि ट्रिपल का एक कोड है TRIPPLE और उसे कोड किया गया है SQHOOKD। बात है कि यार इसे कोड कैसे किया गया है, हम इसे कोड कैसे करें। तो अगर इस कोड के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्या लिखनी पड़ेगी, नंबरिंग। और जब हम इसके ऊपर नंबरिंग लिखने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं क्या नंबरिंग आती है और क्या पैटर्न निकल के आता है, ठीक है। तो समझो कि T की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, R की वैल्यू कितनी है 18, I कितना है 9, P कितना है, P के बारे में बात करें तो बताओ कितना आएगा 16। उसके बाद अगेन P है 16, L12 E5, D4 K11 O15, अगेन O15, H8 Q17 और S कितना हो जाएगा 19। सबसे पहले मेरे दिमाग में कौन आता है, स्ट्रेट पैटर्न। देखते हैं क्या उसी के ऊपर कुछ लिखा है। तो मैंने कहा कि 20 और 19, 20 से 19 लाने के लिए -1 करना पड़ेगा, 18 से 17 लाने के लिए -1, 9 से 8 -1, 16 से 15 -1, 16 से अगेन 15 -1, 12 से 11 -1, 5 से 4 -1। मतलब पैटर्न पता चल गया -1। और कैसा पैटर्न, स्ट्रेट पैटर्न। पैटर्न क्लियर, मेरे हिसाब से पैटर्न में किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जो पैटर्न इस बंदे ने फॉलो किया है, हमसे अब जो वर्ड पूछा गया हम उस वर्ड में सीधा वही पैटर्न फॉलो करेंगे। कैसा, स्ट्रेट में -1। क्लियर है या नहीं, ठीक है। चलिए तो डिस्पोज का कोड पूछा है, डिस्पोज का कोड मैं आपको बताता हूं। आपको स्टेट पैटर्न बनाना है और स्टेट पैटर्न में क्या लिखना है, आपको -1 लिखना है। किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अगर प्लेस वैल्यू नहीं लिखोगे तो समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, हो सकता है इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये एक छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बाकी को हो सकती है बड़े क्वेश्चंस में। या तो -1 है इसलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्वेश्चन क्या पूछा, उसने आपसे कहा डिस्पोज, ठीक है। उसने आपसे डिस्पोज का कोड पूछा है। डिस्पोज 4 9, ये आई है, 19 16, उसके बाद क्या है 15, उसके बाद क्या है। चलिए मैं थोड़ा अच्छे से इस क्वेश्चन को लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां हमारे पास जगह कम है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। सुनो, उसने आपसे डिस्पोज का कोड पूछा, यहां हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या पूछा उसने आपसे, डिस्पोज। चलिए कोड लिख देता हूं ऊपर, प्लेस वैल्यूज जिसे कहते हैं हम। यहां पे प्लेस वैल्यू है 4, यहां पे है 9, नेक्स्ट 19 16 15 19 5, ठीक है। -1 3 आएगा, क्या बनेगा C। यहाँ पे 9 -1 8 आएगा, ठीक है। यहाँ जब -1 किया तो कितना आया 3, और 3 किसका है C का। 9 -1 8 किसका है H का। 19 -1 कितना आएगा 18, कौन है R। नेक्स्ट 16 -1 कौन है 15, कौन है O। 15 -1 कौन है 14, कौन N। 19 -1 अगेन 18, कौन R। 5 -1 4, कौन आएगा D। CHRONRD, CHRONRT ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम, किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा किसी स्लाइड में रह गया है, हम उसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्लाइड में दिया गया है, क्या लिखा है, मद्रास को लिखा गया NBEST, ठीक है। लिखता हूं यहां MAMADRAS,
RAS। मद्रास को लिखा गया NBESBT। मैंने कहा सबसे पहले कौन से पैटर्न के बात करोगे, स्ट्रेट पैटर्न, MN+1 AB+1 DERSABST, मतलब पूरे क्वेश्चन में +1 और स्ट्रेट पैटर्न। इसका मतलब अब मुझसे जो पूछा गया, मुझसे क्या पूछा गया, बॉम्बे। तो बॉम्बे का कोड अगर मैं निकालने जा रहा हूं, स्टेट में +1, B+1 C, O के बाद कौन आता है OP, M के बाद कौन M, B के बाद C, A के बाद कौन B, Y के बाद कौन Z। आप इसे +1 भी कह सकते हो या आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो कि सबको नेक्स्ट लेटर से लिखा गया है। किससे, नेक्स्ट लेटर से। CPNCBZ, CPNCBZ, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछा है उसने। उसने कहा है कि एक वर्ड है मंकी, MONKEY, और मंकी को कोड किया है XDJMNL। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, पैटर्न क्या रहेगा या क्या पूछा जा रहा है। तो चलो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो एक चीज समझो, अगर आपको मेरी कुछ चीज़ें याद है ना यार, तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, पहले प्लेस वैल्यू लिख लेता है, ठीक है। ऊपर मैंने प्लेस वैल्यू लिखी, इसकी प्लेस वैल्यू है 13, इसकी प्लेस वैल्यू है 15, इसकी प्लेस वैल्यू है 14, 11, 5 और 25, है ना। 12, 14, 13 और यहाँ पे कितना आएगा, J10, D4, X24। सोचो जरा, सोचने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सोचो सोचो, सोचे ना तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखो मैंने तो सोच लिया, और मैंने कैसे सोचा बताता हूँ। मैंने ऐसे सोचा कि यार M को पहले मैंने N से कनेक्ट करने की कोशिश की। क्या किया मैंने, M को N से कनेक्ट करने की कोशिश की कि मुझे +1 दिखा। देखो यार, जरूरी नहीं है हमें सही सोचना है, पहले हमें हर तरीका सोचना है। मैंने कहा +1 दिखा, तो मैंने कहा अगर आपको ऊपर पहले को चौथे में +1 दिखा तो ये पहला भी चौथे से +1 दिखाना चाहिए, लेकिन आपने कहा सर ये तो नहीं दिखा रहा। मैंने कहा आपने गलत सोचा, इसका मतलब ये तो तरीका नहीं है। तो आपने कहा सर फिर आप तरीका बताओ, तरीका क्या। मैंने कहा कुछ और सोचो। जब आप कुछ और सोचने गए तो आपने कहा कि सर नज़दीक वाला तो ये भी लग रहा है, पहले से 5th। मैंने कहा लग क्या रहा है कि सर -1 लग रहा है। तो मैंने कहा इसको भी देखो फिर। आपने कहा सर हाँ अब तो बैठा सर कि ये भी -1 लग रहा है। मतलब पहले को 5वें से कनेक्ट किया गया है। याद करो मेरा लास्ट पैटर्न जब मैं आपको सिखा रहा था, तो अब पहले को 5वें से, तो दूसरे को चौथे से ये भी -1, दूसरे को चौथा ये भी -1, हाँ या ना, ये भी -1 और ये भी -1। मतलब क्रॉस की कहानी स्टार्ट हुई और कहानी खत्म हुई -1 पे। आपने कहा सर आपको टाइगर का कोड बताना है। मैंने कहा अगर टाइगर का कोड बताना है तो ज़रूर बताएंगे। और जब हमने टाइगर के कोड के बारे में बात की, तो टाइगर का कोड देखो कैसे निकालोगे आप लोग। किसका कोड, टाइगर, TIGER। क्या काम है कि पहले को 5वें से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो T और क्या करना है, -1। जब आप -1 करोगे तो 20 - 1 19 आएगा S, R -1 Q, I -1 H, E -1 D और G -1 F, QD FHS, QD FHS। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, QD FHS। क्लियर। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट इसी तरीके से मैं स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले उस स्लाइड को ओपन करेंगे और फिर अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वर्ड दिया है, वर्ड थोड़ा बड़ा है बट उससे अपने को कोई इशू नहीं। और वर्ड ये है FRAGRANCE, और उसे कोड किया गया है SBHSBODFG। सबसे पहले ना तरीके को अप्लाई करने के वक्त थोड़ा सोचा करो। पहले वर्ड काउंट करो कितने लेटर, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। ऑड नंबर की कहानी है। किसकी कहानी है, ऑड नंबर की कहानी है, ठीक है। कितने लेटर हो गए टोटल, ये 9 लेटर है आई थिंक। और 9 लेटर हैं तो अब 9 की तरीके से कुछ सोचने की कोशिश करो कि 9 लेटर हैं तो 9 लेटर में कहानी क्या हो सकती है।
सोचो एक बार, सब लोग अपना दिमाग डालो एक बार इसके ऊपर। सोचो, तब तक मैं उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखता हूं। चलिए मैं प्लेस वैल्यू लिखता हूं, आप सब लोग इसका तरीका सोचो। 6, 18, 1, 7, 18, 1, 14, 3, 5, 7, 6, 4, 15, 2, 19, 8, 2, 19। सोचिए सोचिए, नंबर से चीज़ें आसान हो जाती हैं, एक बार नंबर से सोचने की कोशिश करो। और दिमाग में सोचते वक्त ये भी याद रखो कि 9 लेटर हैं टोटल। सोचिए सब लोग, मैं आपको इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, मतलब वर्ड बड़ा है थोड़ा। सोचो, लगाओ दिमाग, क्योंकि देखो अपना जितना दिमाग आप यूज करो, देखो फैकल्टी कितना भी दिमाग लगा ले लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप जब तक अपना दिमाग यूज़ नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। लगाइए सब लोग अपना दिमाग। लगा लिया पक्का? अब मैं आऊँ, चलो अब देखो मैं बताता हूँ, इसे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब शानदार क्वेश्चन मान लो, एकदम बहुत खतरनाक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे, ये जो वर्ड है ना FRAGRANCE, एक बार पहले लेटर को छोड़ दो। क्या करो, एक बार पहले लेटर को छोड़ दो और अब लिखो R। ऐसा कैसा लिख दो, AGRANCE। ये जो पहला आपने यहां छोड़ा ना, इसे यहां से हटा के यहां लिख दो पीछे ही पीछे। मतलब क्या किया कि फर्स्ट लेटर को मैंने मूव कर दिया कहाँ, लास्ट। और अब कुछ मत करो, R+1, R के बाद कौन आता है S, A के बाद कौन B, G के बाद कौन H, R के बाद कौन S, A के बाद कौन B, N के बाद कौन O, C के बाद D, E के बाद F और F के बाद G। अब मैच कर लो, अब आप इसको आराम से मैच कर लो, सेम है यानी SBHSBODFG। अब आपका ये मैच हो रहा है। तो कुछ नहीं किया, फर्स्ट लेटर को मूव कर दिया लास्ट में और हर वर्ड को, हर लेटर को, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि उसे चेंज कर दिया और उसके बाद हर लेटर को किससे कोड कर दिया, अपने नेक्स्ट लेटर से कोड कर दिया। कोई दिक्कत? मज़ा आया ना क्वेश्चन में? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कर लोगे? तो इम्पोजिंग को कैसे करोगे? देखो इम्पोजिंग को लिखना सिखाता हूँ कि अगर वो जो वर्ड दिया है, उसने जो हमसे पूछा है, उस वर्ड का आंसर कैसे करना है, वो वर्ड क्या है पहले तो वो देखो। इम्पोजिंग करना क्या है, फर्स्ट लेटर को मूव कराना है, कहाँ पे मूव कराना है फर्स्ट लेटर को, लास्ट में। ठीक है, देखो कैसे करोगे आप सब लोगों से। वर्ड देखो क्या है, क्वेश्चन जो पूछा है उसकी बात कर रहा हूँ। इम्पोजिंग, इम्पोजिंग, यही पूछे। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से हटा के कहाँ ले आओगे, लास्ट में, और सिर्फ बढ़ते जाओ आगे। एम के आगे कौन आता है, एन, पी के बाद क्यू, ओ के बाद पी, एस के बाद टी, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, जी के बाद एच और आई के बाद फिर से कौन आता है बेटा, जे। एन क्यू पी
TJOHJ, NQPTJONQPTJ H, देखो देखो कौन से ऑप्शन में लिखा है OHJ, ये रहा। एक सेकेंड, ऑप्शन देख कर लेना वापस से भैया। NQPTJ ये नहीं, NQPTJOHJ, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या कहलाएगा? कर लोगे? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो भैया नंबर ही नंबर लिखे हैं, मतलब कुछ ना कुछ लोचा, सीधी सी बात है, किसका है? 100% प्लेस वैल्यू का कोई ना कोई लोचा है। देखते हैं। डिसीजन, ट्वेंटी 22 24 1 8 8 1 8 12 13। तरीका बता, बहुत बढ़िया तरीका है इसका। देखो क्वेश्चन टफ होगा अगर तरीका नहीं पता होगा, अगर तरीका पता होगा ना तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं। बिग तरीका बता दो, बहुत शानदार तरीका है, सिर्फ ध्यान दो सामने। आप सिर्फ चौधरी सर के साथ जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा। देखिए कि अगर मैं इसे 2 लेता हूं, इसे तोड़ते हैं नंबर को, अगर मैं इसे अकेला 2 लेता तो ये 32 तो नहीं हो सकता, फिर ये 3 होता। लेकिन 2B तो कहीं है ही नहीं, मतलब 2 की कहानी तो कहीं दिख नहीं रही। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बता? इसका मतलब सिंगल नंबर तो ब्रेक नहीं है, मतलब मुझे इसे ऐसे तोड़ना पड़ेगा 23। और 23 कौन है? W। मतलब यार ये तो इसका अपोजिट निकला। तो ये 22 मतलब ये इसका अपोजिट निकला, मतलब ये 24 मतलब ये इसका अपोजिट निकला, मतलब ये कौन? 18 कौन? इंफ्रारेड या इंडियन रेलवे, ये इसका अपोजिट निकला। मतलब ये कौन? फिर एक सिंगल आया कि सर 81 क्यों? 81 थोड़ी किसी प्लेस वैल्यू का होता है भैया, HS का अपोजिट, मतलब ये ऐसे आ गए। फिर मतलब क्या हर कोई किसी का, मतलब यहां पे क्या लिखे हुए हैं? अपोजिट नंबर्स लिखे हैं सीधे सीधे, और कोई पैटर्न नहीं है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रिलेशन। चलिए क्या लिखना है? अपोजिट। R का अपोजिट I की वैल्यू होती है 9, E का अपोजिट V 22, L का अपोजिट लव O होता है कितना? 15, A का अपोजिट Z 26, T का अपोजिट कौन? GT G7, इंडियन रेलवे 18, लव 12, मैन 13। 9 22 15 26 7 18 12 13, ऑप्शन नंबर 5 में आपका आंसर। कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी भी तरीके की दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस स्लाइड में आगे मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आपके किसके लिए छोड़े हैं? होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन। होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर आएगा, नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी सब लोगों से। थैंक यू।